हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में ठंड का रामबाण इलाज। भेड़ बकरी हो या भेड़ बकरियों के बच्चे हों, यदि उसके अंदर ठंड लग गई या ठंड में जिस तरह की जो बीमारियां यदि आपकी भेड़ बकरियों में जो देखने को मिलती हैं, उनका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे और फील्ड के अंदर इस तरह के केस हमें अब देखने को भी मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि चैनल पर जिस तरह से फील्ड के अंदर जो भी केस देखने को मिलते हैं या जो जिस तरह की दिक्कतें भेड़ बकरियों में अब देखने को मिलती हैं, उसी के अनुरूप आपको बताया जाता है, ताकि आप जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह घर बैठे भी आप अपनी भेड़ बकरियों का इलाज कर सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन के। यानी सिर्फ जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ, उन दवा टेबलेट से आप अपनी भेड़ बकरियों का इलाज घर पर भी कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अपना चैनल जो एक वेट पेट एंड केटल है, बड़ा चैनल है वेटरनरी का, वहाँ पर भी अच्छी शिक्षा दी जाती है। उन्हीं के पर्पज़ तौर पर आपके लिए ये चैनल खोला गया है भेड़ बकरियों के लिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिले। देखो, भेड़ बकरियां ठंड में क्या होती हैं। एक तो भेड़ बकरियों को ठंड लग जाती है, ठंड लगने की वजह से भेड़ बकरियों को बुखार आ जाती है, फ्यूर भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकती है, खांसी भी हो सकती है। साथ साथ में भेड़ बकरियां हैं जो अकड़ जाती हैं। सर्दियों में देखा होगा कई बार आपकी जो भेड़ बकरियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे यदि आपको खड़े होने में दिक्कत करती हैं। यदि भेड़ बकरियां खड़े होने में दिक्कत करती हैं, चलने में दिक्कत कर रही हैं, लंगड़ा करके चल रही हैं सर्दियों में, या बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो भी आप उसका इलाज कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीकनेस, यदि भेड़ बकरियों को जो कमज़ोरी, लेमनेस, इसी तरह से कई तरह की दिक्कतें यदि भेड़ बकरियों में है, तो भी आप उसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में जो मैंने आपको बताया कि भेड़ बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, कमज़ोरी आ गई, चलने में दिक्कत कर रही हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, सर्दी लग रही है, सर्दी में कंप हो रही है, तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सबसे पहले यदि आपकी बकरियों के लिए एक तो उन्हें करानी है डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलानी है। जब तक आप उसे भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा समय पर नहीं देंगे, तब तक आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और कई बार देखा होगा जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं या भेड़ बकरियां हैं, उनका पेट जब लटक जाता है, पेट सा फूला रहता है, या इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है, तो वह डीवर्मिंग की वजह से ही होती है। या कई बार जो सर्दियों में यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को मोटा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वह नहीं ले रही हैं, तो वह भी कमी होती है डीवर्मिंग की वजह से। तो आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, जिस तरह से आप एल्बोमार का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बिंडाजोल। एल्बिंडाजोल साल्ट की जो दवा है, जिस प्रकार से एल्बोमार, ये लेकिन ये प्रेग्नेंट हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनको आप उपयोग नहीं कर सकते। यानी प्रेग्नेंट बकरियों को आप ये दवा नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन और बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। यानी जिन भेड़ बकरियों का वज़न 10 kg है, तो आप इसे 3 ml दे सकते हैं। इसी तरह से 30 kg है, तो आप इसे 10 ml दे सकते हैं। ये एक सिंगल डोज है। लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो वहाँ पर आपको जिस तरह से ये हाईटेक आती है आयुर्मेक्टिन, इसका उपयोग करना है। इसकी भी डोज वही है, सेम टू सेम 1 ml 3 से 4 kg, यानी डोज सेम टू सेम है। लेकिन आप अपनी भेड़ बकरियों को, ये सर्दियों में गाभिन हैं, अदर हैं, तो आप इसमें सभी में आप इस हाईटेक लिक्विड है, इसका भी उपयोग आप अपनी बकरियों में करा सकते हैं। इसके साथ आप अपनी भेड़ बकरियों में एक जो टेबलेट आती है, उस टेबलेट का उपयोग करना है, जिस तरह से आती है ओक्जालजिन NP, जो आपको दिख रही है ओक्जालजिन NP, जो कि जेनिक्स की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है पैरासीटामोल एंड नीमोस्लाइड। यानी नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल की जो बोलस आती है, उस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। जैसे ओक्जालजिन NP, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, जो आपको दिख रही हैं। ये क्या करना है कि जो भेड़ बकरियां हैं, उन्हें आप एक बोलस
यानी एक बोलस आप पर डे लगातार 3 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। एक दिन में देंगे, यदि बकरियों को ठंड लग गई, कंपी हो रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। सभी तरह की दिक्कतें हैं भेड़ बकरियों में, तो आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें आपको ये हाफ बोलस यानी हाफ बोलस का उपयोग करना है पर डे के हिसाब से। और उससे यदि भेड़ बकरी में ज़्यादा दिक्कत है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को ये टेबलेट दे करके कई तरह की जो दिक्कतें हैं भेड़ बकरियों में होने वाली, उनका समाधान आप ठंड से बचाव कर सकते हैं इस एक टेबलेट से। इसके साथ आपको मैं एक लिक्विड बताऊंगा, उस लिक्विड का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों को कमजोरी से उबारने में, या अकड़ गई हैं, जकड़ गई हैं, या बैठ गई हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, या आपको जोर लगा करके हाथ से खड़ा करना पड़ता है, यानी आपको सहारा दे करके बकरियों को खड़ा करना पड़ता है, तो उस स्थिति में वह आपकी भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसके लिए एक आती है जिस प्रकार से मैनकाइंड की आती है न्यूरोकाइन प्लस सिरप, जो आपको दिख रही है, जो मिकोबालामिन एंड विटामिन एंड मिनरल सिरप आती है। इस सिरप का आपको उपयोग करना है। यानी भेड़ बकरियों के लिए जो ये सिरप है, ये एक रामबाण है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। सर्दियों में आप अपनी भेड़ बकरियों को ये सिरप ज़रूर देनी चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। कहने का मतलब है कि ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप है, इसका उपयोग आप ज़रूर करें 20 ml पर डे के हिसाब से। यदि भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है, जिस तरह से 40 से 50-60 kg है, तो उन्हें आप 20 ml सुबह और 20 ml आप शाम लगातार आप इसका उपयोग 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आप इस न्यूरोकाइन प्लस सिरप का करा सकते हैं। ये भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें आप 5 ml उपयोग करा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो 5 ml सुबह, 5 ml आप शाम। मीडियम साइज़ के बच्चे हैं तो 10 ml सुबह और 10 ml शाम। अडल्ट भेड़ बकरियां हैं तो उसमें डोज बताई मैंने 20 ml सुबह और 20 ml शाम। इसका उपयोग यदि आप करें, चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ दवा है। कहने का मतलब है कि इसका कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलता है। ये जो आपको मैंने तीनों बताई, ये यदि आपकी भेड़ बकरियों को ठंड से किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कई तरह की बीमारियां होने से आपकी भेड़ बकरियों को बचाती हैं, तो ये भेड़ बकरियों में ठंड का एक रामबाण इलाज है। जो कि कॉमन डिजीज़ देखने को मिलती है, न्यूरो से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है, वीकनेस की दिक्कत मिलती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। यदि आपने डिवर्मिंग आपने पहले करवा दी तो अब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक तो जब भी बकरियों को इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो एक तो ये आपको ये टेबलेट ऑक्साल्जिन एनपी और एक आपको ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप। टेबलेट आपको 2 से 3 दिन देनी है। ये जो सिरप आती है ये आपको 10 दिन से लेकर के 15 दिन भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट आपको इसका नहीं मिलेगा। सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ सिरप है ताकि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो आपकी भेड़ बकरियों को सर्दियों में इस तरह की दिक्कतों से बचाना चाहते हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि दिक्कत हो चुकी है तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।